Next topic is conformation of disubstituted cyclohexane. Conformation of disubstituted cyclohexane, इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन में हमको दो सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन, हमको दो सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। तो हाउ विल राइट, तो उसमें दो सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, तो ये है हमारा एक्सेल इक्विटोरियल, ठीक है। एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, तो इसमें सीस और ट्रांसफॉर्म आएगा। तो तीन टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे, देखते हैं हम तीन टाइप के। और एक ये, ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर बन गए। अब दो सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना है हमको, दो सब्स्टिट्यूएंट, तो उसमें से एक एक्सेल पे, दूसरा इक्विटोरियल पे, इन दो कार्बन में ही करते। एक एक्सेल में रख दिया, एक इक्विटोरियल में रख दिया, एक ये वाला एक्सेल पे रख दिया, दूसरा वाला भी एक्सेल पे रख दिया। इसमें दोनों भी CH3 दोनों भी इक्विटोरियल में रख दिया। ये तीन टाइप, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है तो इन तीन टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं हमारे पास। दो सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोहेक्सेन में, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं? द टू सब्स्टिट्यूएंट कैन अटैक, वन इन इक्विटोरियल, वन इन एक्सेल, और टू सब्स्टिट्यूएंट कैन अटैक one axle, other one also on the axle. If two substituent is there, both can attack on the equatorial position. अब इन तीनों में से देखना है कि सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। ये हमारे पास तीन, मतलब डाई सब्स्टिट्यूएंट लगाने के बाद ऐसे तीन अटैक हो सकते हैं, तीन टाइप के अटैक हो सकते हैं, लेकिन इसमें से स्टेबल कौन सा है वो ढूंढना है हमको। लेट अस सी, अगर ऐसा होता है, दो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे अटैक होते हैं एक एक्सेल में, इक्विटोरियल में, तो क्या होगा? ये है हमारा हाइड्रोजन, ये है दूसरा हाइड्रोजन, ये नीचे एक्सेल वाला, ये नीचे एक्सेल वाला, इनसे हमको फिलहाल काम नहीं है। अब ये बड़ा ग्रुप है CH3, मैंने कहा था ये बड़ा और हैवी ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो ये दो छोटे छोटे ग्रुप है, इनका होगा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा, मतलब इस कंपाउंड में डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। एक तो इस कंपाउंड का इसके साथ होगा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, और दूसरा होगा इस कंपाउंड का इस हाइड्रोजन के साथ होगा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पे है दो बार 2 में से इस कंपाउंड में अगर सब्स्टिट्यूशन ऐसे होगा तो इसके अंदर है 2,1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। एक तो ये बड़े ग्रुप का इसके साथ होगा इस हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा इस बड़े ग्रुप का होगा इस हाइड्रोजन के साथ। मतलब इस कंपाउंड के अंदर दो बार 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होने वाला है। इसका नहीं होगा क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पे है, इसलिए इसका नहीं होगा, इससे कोई हार्म नहीं है हमको। अब नेक्स्ट कंपाउंड में देखते, दो एक्सेल में है, दो कंपाउंड एक्सेल ग्रुप में है, तो इसका ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक्सेल का है एक, ये एक एक्सेल का है। मतलब ये जो हैवी ग्रुप है, ये एक तो इसके साथ होगा 1,3 डाइएक्सियल, एक इसके साथ होगा 1,3 डाइएक्सियल, ये जो नीचे ये भी एक्सेल पोजीशन पे है, इसका होगा इसके साथ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, इसका होगा इसके साथ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। इसका मतलब इस कंपाउंड में 4 बार होगा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। मतलब ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये बहुत ही अनस्टेबल है।
और इस कंपाउंड में देखेंगे तो इस कंपाउंड में क्या होगा, दोनों इक्विटोरियल पोजीशन पे है, इसलिए इसके अंदर 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। इट इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है ये, क्योंकि इसके अंदर 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होता, दोनों इक्विटोरियल पोजीशन पे है। इसका मतलब अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट है, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने हैं हमको, तो हम लोग किस पे ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 1,2 सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हम लोग 1,2 सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन में सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसे 1,2 के साथ हम लोग 1,3 वाला भी पढ़ेंगे, 1,4 वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं 1,2 सब्स्टिट्यूशन, मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन में सब्स्टिट्यूशन होगा तो कैसे होना चाहिए, अगर 1,2 कार्बन में सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए इसके समान, मतलब दोनों भी इक्विटोरियल में होना चाहिए, तो ही कंपाउंड स्टेबल होगा। अगर हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 1,3 सब्स्टिट्यूशन। अगर 1,3 सब्स्टिट्यूशन होगा तो, अगर 1,3 सब्स्टिट्यूशन होगा तो हम लोग देख लेते हैं 3 स्ट्रक्चर बनाकर। ये है हमारे 3 स्ट्रक्चर, ये है हमारे 3 स्ट्रक्चर। अगर 1,3 मतलब एक हम लोग इसको ले लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं, ठीक है, हाँ, 1, 2, 3। अब सब्स्टिट्यूशन 2, एक यहाँ पे, दोनों एक्सेल पोजीशन पे हैं, दोनों एक्सेल पोजीशन पे हैं। अब ये भी 1,3, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। एक अभी एक इक्वेटोरियल पे है और एक एक्सेल पे है। ये 3 टाइप के बन गए हमारे फॉर्म। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने हैं और 1,3 पोजीशन पे ऐड करने हैं तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं हमारे, ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब इनमें से देखना है हमको स्टेबल कौन सा है, हमको चेक करना है कि स्टेबल कौन सा है। अगर अटैक ऐसे होते हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैक ऐसे होते हैं तो क्या होगा, नहीं, ये नीचे है, इसका हाइड्रोजन नीचे, इसका हाइड्रोजन ऊपर आता है ये। इसमें 1,3 इंटरेक्शन है, 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन इसमें है। दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, ये कंपाउंड है अनस्टेबल बिकॉज इट इज़ हैविंग 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। अब ये चेक करते हैं, इट इज़ स्टेबल कंपाउंड, it is stable compound because in this 1,3 because इसमें 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए स्टेबल कंपाउंड है। अब इसमें इट इज़ ऑल्सो हैविंग, ये एक्सेल पोजीशन पे है ना, ये एक्सेल पोजीशन पे है, तो इट इज़ ऑल्सो हैविंग 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, इसमें भी है 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। इसलिए अगर 1,3 सब्स्टिट्यूशन करना है, पहला और तीसरे कार्बन में सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब दोनों भी इक्विटोरियल पोजीशन पर रहेंगे तो ही कंपाउंड स्टेबल होगा। सब्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए तो ही हमारा कंपाउंड स्टेबल बनेगा। अब नेक्स्ट है 1,3 हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे 1,4 सब्स्टिट्यूशन, 1,4 सब्स्टिट्यूशन। फिर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। अब हमारा 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारे 4 कार्बन आइटम। अब दो सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने हैं और फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे हमको ऐड करने हैं, तो
एक हमने ले लिया इक्वेटोरियल पे, दूसरा ऐड कर दिया एक्सेल पे, या हमने दोनों भी एक्सेल पे रख दिए, या हमने दोनों भी इक्वेटोरियल पे रख दिए, या हमने दोनों भी इक्वेटोरियल पे रख दिए। अब इनमें से हमको डिसाइड करना है कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है इन तीनों में से। अब इसमें भी होगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसमें भी है 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन, इसमें भी है 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इसमें 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन नहीं है। सो दिस वन इज द स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, ओके।